प्रदीप, देखिए पिछली बार निराशा मिली थी मनु भाकर को, लेकिन इस बार अपने हौसलों के साथ आगे बढ़ी मनु भाकर और उनको पूरा भी किया है और मेडल भी देश की झोली में पहला लाने वाली वो खिलाड़ी बनी है। जी बिल्कुल, मनु भाकर ने इतिहास रचा है। पेरिस ओलंपिक में उन्होंने एयर पिस्टल इवेंट में पदक हासिल करके देश का नाम रोशन किया है। मनु भाकर ऐसी पहली खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने एयर पिस्टल इवेंट में कोई भी पदक हासिल किया है। उन्होंने आज ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने के साथ देश के लिए पदकों की शुरुआत कर दी है। पहला पदक इसने हासिल किया है। हमारी जो है वो ग्रामीणों से बातचीत हुई है, इसके साथ साथ परिजनों से बातचीत हुई है। सभी को अपनी बेटी पर गर्व है। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं, क्योंकि झज्जर जिले से वो आती है। झज्जर जिले के कोरिया गांव की बेटी हैं जिन्होंने नाम रोशन किया है पूरे हरियाणा प्रदेश। बिल्कुल, देखिए प्रदीप, सभी की निगाहें मनु भाकर के साथ साथ पूरे प्रदेश के साथ साथ देश भर के जितने खिलाड़ी हैं उन पर टिकी हुई थी, क्योंकि पेरिस में ओलंपिक चल रहा है और ओलंपिक को लेकर हर कोई निगाहें बिछाकर बैठा है कि कब देश की झोली में मेडल आए और ये पहला मेडल मनु भाकर लेकर आई है। कितनी खुशी अब। जी बिल्कुल, पहला मेडल आ गया है। मेडलों की शुरुआत अब हो गई है, क्योंकि देश के काफ़ी सारे खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। लगातार देशवासियों को उम्मीद थी कि अच्छा प्रदर्शन करेंगे खिलाड़ी, और इसी प्रदर्शन की बदौलत मनु भाकर ने पहला पदक देश के लिए हासिल किया है। ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता है। ये एक नया कीर्तिमान स्थापित उन्होंने किया है कि किसी भी जो एयर पिस्टल इवेंट में पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है, महिला खिलाड़ी, जिन्होंने अब तक ओलंपिक में पदक हासिल किया है। तो यह क्षेत्र में काफ़ी खुशी का माहौल है। उनके पैतृक गांव गोरैया में बेहद खुशी है। यहाँ पर लोग जो है टकटकी लगाए बैठे हुए थे। जब उनका मेडल आया तो खुशियाँ यहाँ पर मनाई गई हैं। एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी का इजहार किया गया है। उन्हें अपनी बेटी से और भी उम्मीदें हैं कि मनु भाकर और भी कई इवेंट्स में हिस्सा लेगी और वो आगे चलकर और भी पदक देश के लिए हासिल करेगी। ठीक है प्रदीप, आप बने रहिए, क्योंकि पेरिस ओलंपिक में ये पहला मेडल आया है। देश की झोली में पहला मेडल लेकर आई हैं मनु भाकर और उसको लेकर हर कोई खुशी मना रहा है। इसको लेकर बधाई देने वालों का तांता भी लग गया है। देखिए, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ट्वीट किया है, आखिरकार वो सपना सच हुआ जिसकी उम्मीद पूरे देश को हरियाणा की धाकड़ बेटी मनु भाकर से थी। देश की नाज महिला शूटर मनु भाकर ने पेरिस में अपना दम दिखा दिया है। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर महिला एयर पिस्टल इवेंट में देश के लिए कांस्य पदक जीत लिया है। 22 साल की मनु भाकर ने आज वो कर दिखाया जिस पर पूरे देश और हरियाणा प्रदेश को गर्व है। हर हरियाणवी का सीना आज गर्व से चौड़ा हो गया है। हरियाणा की दमदार और साहसी बेटी को बहुत बहुत बधाई। तो अब बधाई भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से मनु भाकर को बधाई ये दी गई है, क्योंकि एयर पिस्टल में महिला खिलाड़ी के तौर पर पहली महिला खिलाड़ी बनी है जो मेडल लेकर आई है। इतिहास रचा है मनु भाकर ने। प्रदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, देखिए पिछली बार किस्मत ने कहीं ना कहीं मनु को धोखा दिया था, उनकी पिस्टल खराब हो गई थी, लेकिन इस बार जिस किस्मत ने धोखा दिया था वही किस्मत आज देश की झोली में मेडल लेकर आई है। जी बिल्कुल, पिछली बार मनु भाकर चूक गई थी क्योंकि जो उनकी पिस्टल है वो गड़बड़ा गई थी। कहीं ना कहीं पूरे देश को उनसे उम्मीदें थी कि क्योंकि मनु भाकर इससे पहले जितने भी गेम्स हुए थे उनमें ताबड़तोड़ निशाना लगाती जा रही थी और स्वर्ण पदक पर स्वर्ण पदक जीतते जा रही थी। लेकिन पिछले ओलंपिक में उनका प्रदर्शन ठीक नहीं रहा था, लेकिन अब की बार उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है। ब्रॉन्ज मेडल फिलहाल हासिल किया है और भी कई इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। तो देश के जो रहने वाले लोग हैं उन्हें उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। सभी को ये उम्मीद है कि मनु भाकर और भी कई पदक हासिल करेगी, देश की झोली में पदक डालने का काम करेगी। नया कीर्तिमान मनु भाकर ने आज स्थापित कर दिया है। पहली महिला खिलाड़ी बनी है जिन्होंने एयर पिस्टल इवेंट में पदक हासिल किया है। ब्रॉन्ज मेडल ही सही, लेकिन आगे भी उम्मीदें बरकरार रहने वाली हैं। देश के जो अन्य खिलाड़ी हैं उनसे भी देशवासियों को बेहद उम्मीदें हैं कि भारत की झोली में अब की बार स्वर्ण पदक भी जो जीतने का काम ये खिलाड़ी करेंगे। अब की बार जो है खाता खुल गया है, क्योंकि देश की झोली में पहला पदक जो है मनु भाकर ने डाला है। अब और भी खिलाड़ी हैं, उनसे भी उम्मीदें देशवासियों को काफ़ी। अब देखना होगा कि देशवासी किस जो खिलाड़ी हैं वो कितना इन उम्मीदों पर खरा उतरते हैं, कितने पदक जीत पाते हैं और अंक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहता है। ठीक है प्रदीप, आप बने रहिए, क्योंकि बधाई देने वालों का तांता भी लगा हुआ है। देश भर में खुशी का माहौल है। साथ ही मनु भाकर के पिता का क्या कुछ कहना है बेटी की इस उपलब्धि को लेकर, वो भी हम सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को।
इवेंट होने 2 टूर्नामेंटों में जी। तीनों में क्वालिफाई किया इंडिया के लिए, और 2 में गई हुई है, 50 मीटर में है, 25 में है, 2 में और गई, और टीम इवेंट्स भी है इनका, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आगे मैं ये अपेक्षा रखता हूँ कि मेरी बेटियाँ देश का नाम रोशन करें। तो पिता बेहद ही खुश है बेटी की इस बड़ी उपलब्धि को लेकर, क्योंकि मेडल आया है पेरिस ओलंपिक में पहला, और प्रधानमंत्री की तरफ से भी मनु भाकर को बधाई दी गई है। उन्होंने ट्वीट किया है और क्या लिखा है देखिए, एक ऐतिहासिक पदक, बहुत अच्छा मनु भाकर, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक जीतने के लिए, कांस्य पदक के लिए बधाई। ये सफलता इसलिए और भी खास है क्योंकि वो भारत के लिए शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई है। एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। तो प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है एक अविश्वसनीय उपलब्धि है ये, और बधाई दी है प्रधानमंत्री ने। प्रदीप धनखड़ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, देखिए एक बड़ी बात ये भी है कि दूसरा की ओलंपिक है ये मनु का, और अपने दूसरे की ओलंपिक में अब देश को मेडल दिलवाया है उन्होंने, हर किसी में खुशी है। जी बिल्कुल, बेहद कम उम्र की मनु है और बेहद कम उम्र में उन्होंने जो है शूटिंग का खेल चुना था और लगातार उसकी प्रैक्टिस पदक हासिल करके देश का नाम रोशन किया है। दूसरा उनका ये ओलंपिक है, आगे भी ओलंपिक वो लगातार जीत सकती है। फिलहाल देश के लोगों को उनसे काफी सारी लेगी, वहाँ पर भी वो पदक हासिल कर सकती हैं। बधाई देने वालों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके शुभकामनाएं व्यक्त की हैं। इसके साथ ही जो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी हैं, उन्होंने भी मनु भाकर को, उनके परिवार को, देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही ओम प्रकाश धनखड़ भाजपा के राष्ट्रीय सचिव हैं, उन्होंने भी बयान जारी किया है और मनु भाकर के इस जो पदक जीतने को है गौरवमयी बताया है। जी ठीक है प्रदीप, आप बने रहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भी बधाई दी गई है ट्वीट करके, और मनु भाकर की, क्योंकि ये बड़ी उपलब्धि है, और उन्होंने भी ये ट्वीट किया है। राष्ट्रपति की तरफ से लिखा गया, पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में कांस्य पदक के साथ ही भारत की पदक तालिका खोलने के लिए मनु भाकर को हार्दिक बधाई। वे शूटिंग प्रतियोगिता में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। भारत को मनु भाकर पर गर्व है। उनका ये कारनामा कई खिलाड़ियों, खासकर की महिलाओं को प्रेरित करने वाला है। मैं कामना करती हूँ कि वह भविष्य में उपलब्धियों की और अधिक ऊंचाइयां हासिल करें, ऊंचाइयां छुए। तो बधाई दी जा रही है मनु भाकर को, और क्योंकि पेरिस ओलंपिक को लेकर अब ये पहला पदक है। रामकृष्ण भाकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, मनु भाकर के पिता हैं। बहुत स्वागत है आपका, और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई बेटी की इस बड़ी उपलब्धि के लिए। चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी उपलब्धि है मनु भाकर की, और क्योंकि अब देश के साथ साथ प्रदेश और परिवार में भी बेहद खुशी का माहौल है, बधाई दी जा रही है। तो मनु भाकर के ताऊ और अंकल का क्या कुछ कहना है इस बड़ी उपलब्धि को लेकर, वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। अद्वितीय जो उपलब्धि करी है, हमें आशा तो गोल्ड मेडल की थी सर, लेकिन फिर भी बड़ी खुशी है। ओलंपिक का तो ये पहला है, शूटिंग में महिला में पहला है। बहुत अच्छा है, और सारे परिवार वाले आप देख रहे हो, सारे गांव में बड़ी खुशी है, सारे स्कूल में खुशी है, सारे स्कूल के बच्चे भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आने वाले दोनों गोल्ड मेडल जीते। प्रदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारी संवाददाता। प्रदीप, देखिए मनु की जर्नी कैसी रही है हमेशा से ही, वो भी एक बार बता दीजिए। जी बिल्कुल, मनु भाकर जो है प्रतिभावान खिलाड़ी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने बचपन
से जो है शूटिंग की प्रैक्टिस शुरू की थी, जिसके बाद चाहे वो खेलो इंडिया गेम्स हो या फिर नेशनल गेम्स हो, स्टेट गेम्स हो, इंटरनेशनल इवेंट्स हो, विश्व गेम्स हो या फिर कॉमनवेल्थ गेम हो, सब में ही बेहतर प्रदर्शन किया है। काफी जगह उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। भारत सरकार और हरियाणा सरकार ने भी उन्हें काफी मान सम्मान दिया है। लेकिन जो लोग हैं उन्हें काफी उम्मीदें थी कि उनकी बेटी एक बार फिर से स्वर्ण पदक पर निशाना लगाएंगी। हालांकि उन्होंने अब ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। अब भी देश में खुशी का माहौल है, क्योंकि इस मेडल के साथ उन्होंने भारत की झोली में पहला पदक डालने का काम किया है। नया कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया है। वो पहली खिलाड़ी ऐसी बन गई हैं जिन्होंने देश के लिए पिस्टल इवेंट, एयर पिस्टल इवेंट में पदक हासिल किया है। फिलहाल जो लोग हैं बेहद खुश हैं, क्योंकि उनकी बेटी ने ये पदक हासिल किया है। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। जो ट्विटर है, एक्स है, वहां पर भी लगातार जो है बधाई संदेश आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके घर पर भी लड्डू बांटकर इस खुशी को जो है जाहिर किया गया है। जो ग्रामीण है, जो आसपास के लोग हैं, वो उनके घर पर पहुंचे हैं, मिठाइयां बांटी हैं। जो छोटे बच्चे थे टीवी के सामने बैठे हुए थे, उनके गांव के अगर दृश्य की बात की जाए तो लगातार जो छोटे नन्हे मुन्ने खिलाड़ी थे वो मनु भाकर को देख रहे थे कि आखिर कब उनकी जो बहन है, बेटी है, अपना पदक हासिल करे और देश का नाम रोशन करे। अब मनु भाकर ने पदक हासिल किया है तो देश में बेहद खुशी है। बड़ी खुशी के साथ ये जो पल है वो लोग मना रहे हैं। अच्छा प्रदीप, क्या खास ट्रेनिंग इस बार, क्या कुछ खास किया था तैयारी में मनु ने इस बार? बिल्कुल, लगातार कड़े अभ्यास के बाद ही जो खिलाड़ी है वो शिखर पर पहुंच पाता है। और यही जो है कारण था कि मनु भाकर लगातार प्रैक्टिस करती रही। लगातार उन्होंने गेम्स नहीं छोड़ा। लगातार सुबह से शाम तक वो जो दो अलग अलग शेड्यूल्स में सुबह और शाम के समय प्रैक्टिस के लिए जाती थी। करनी रेंज में उन्होंने अपनी प्रैक्टिस की। हालांकि उनकी प्रैक्टिस के लिए उनके माता पिता ने घर पर भी एक शूटिंग रेंज छोटी सी बनाई हुई है। जो स्कूल उनकी माता चलाती है, वहां पर भी एक शूटिंग एकेडमी चल रही है। वहां पर भी मनु भाकर प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। जो साथी खिलाड़ी जो उनके साथ पढ़ते थे वो भी वहां पर प्रैक्टिस करते हैं। फिलहाल मनु भाकर ने देश का नाम रोशन किया है, क्योंकि पहला पदक जो है ओलंपिक में जो है उन्होंने डालने का काम किया है देश की झोली में। और देश को भी उन पर बिल्कुल पूरा गर्व है। अच्छा प्रदीप, मनु भाकर के गुरु की बात की जाए तो, क्योंकि एक शिष्य तभी सबसे आगे बढ़ता है जब उसके गुरु से गुरु वो लेता है। कौन मनु भाकर का गुरु है, कहाँ से ये शूटिंग उन्होंने सीखी है? जी, दरअसल उन्होंने ये जो प्रैक्टिस है अपने स्कूल में ही करनी शुरू की थी। जो उनकी माता जो है स्कूल चलाती हैं गोरिया गांव में, झज्जर के गोरिया गांव में स्कूल है। काफी जो बड़ा स्कूल है और यहाँ पर एक शूटिंग रेंज की स्थापना भी की गई थी। यहीं पर मनु ने पहली बार जो है एयर पिस्टल अपने हाथ में पकड़ी थी। और उसी का नतीजा है कि आज जो है वो लगातार पदक पर पदक जीतते जा रही है। कॉमनवेल्थ गेमों में भी उन्होंने नाम रोशन किया था, विश्व खेलों में भी नाम रोशन किया। जो नेशनल गेम्स हुए थे या जो खेलो भारत जो गेम्स हुए थे उनमें भी काफी नाम रोशन किया था। इसके बाद लगातार जो है प्रैक्टिस जारी रखी है और उसी का नतीजा है कि आज मनु भाकर ने एक बार फिर से पदक हासिल किया है। हालांकि अब फिलहाल जो फरीदाबाद की कर्णवीर शूटिंग रेंज है वहां पर वो प्रैक्टिस कर रही थी लगातार। पिछले कई साल से वहीं पर उनकी प्रैक्टिस चल रही है। लगातार इंटरनेशनल इवेंट्स में भी वो पदक हासिल करती आई और एक बार फिर से उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। और ये बड़ी गर्व की बात है देशवासियों के। ठीक है प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक बड़ी खबर है, देखिए पेरिस ओलंपिक में पहला मेडल लाने वाली पहली महिला खिलाड़ी एयर पिस्टल में कांस्य पदक मनु भाकर ने जीता है और ये गौरव का पल है, खुशी का लम्हा है। हर कोई बेहद ही खुश है।